नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुप्रभात और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मैनपुरी उपचुनाव के दंगल की खबर के साथ, जहां आज सीएम योगी प्रचार करने वाले हैं। सपा के गढ़ करहल में आज सीएम योगी हुंकार भरेंगे। रघुराज शाक्य के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम योगी। जसवंत नगर और किशनी में भी सीएम की सभा होनी है। दोपहर 1 बजे रघुराज शाक्य के समर्थन में जनसभा होगी। तो देखिए, दिग्गज और दिग्गजों में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो प्रचार करेंगे। 3 विधानसभाओं में उनके प्रचार के कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारी पूरी है। सबसे पहले करहल में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां सपा के किले को हिलाने की कोशिश होगी। सपा के घर कहे जाने वाले मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। रघुराज शाक्य के समर्थन में वोट अपील करेंगे। मैनपुरी की जनता से बदलाव की उम्मीद करते हुए आज उनके बीच मौजूद रहेंगे। 3 विधानसभा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम या शेड्यूल को देखा जा रहा है। शुरुआत हो रही है करहल से। जसवंत नगर और किशनी में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है। रघुराज शाक्य के पक्ष में जनता वोट क्यों करे, ये बताने और समझाने के लिए खुद मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहां? समाजवादी पार्टी के घर कहे जाने वाले मैनपुरी में, जहां किले को हिलाने की कोशिश होगी, लोगों के बीच बदलाव के बीज बोने की कोशिश होगी। देखिए, मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी का भी धुआंधार प्रचार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी में जनसंपर्क करेंगे। प्रत्याशी डिंपल यादव जसवंत नगर में प्रचार करेंगी, तो शिवपाल यादव किशनी विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे। यानी हर एक बड़ी शख्सियत एक अलग क्षेत्र में वोट अपील करता नजर आएगा। अंदाजा लगाइए आप सियासी तपिश का, जहां एक उपचुनाव में शायद ही कभी इतनी हलचल देखी हो, लेकिन ये हलचल है और जाहिर तौर पर हौसले और विरासत की लड़ाई। जहां विरासत की लड़ाई, नेताजी की याद में लड़े गए चुनाव की लड़ाई समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। और इसी मद्देनजर देखिए, प्रचार प्रसार का ये जो पूरा खाका है, जो रूपरेखा है, वो बताने के लिए काफी है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। जंगली हाथियों के झुंड ने खेत में काम कर रहे एक शख्स को रौंद कर मार डाला। घटना मोहम्मदी वन रेंज के शिवपुरी गांव की बताई जा रही है। जंगली हाथियों ने खेत में काम कर रहे किसान राम भरोसे को कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इलाके से हाथियों को हटाया। डीएफओ की माने तो करीब 3 महीने से हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर मैदानी इलाकों में भटक रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द ही मुआवजा दिलाया जाएगा। ये देखिए आप, पूरा परिवार, हाथियों का कुनबा जंगल से निकल चुका है। और बड़ी बात यह है कि 3 महीने से ये जंगल से भटके हुए हैं, मैदानी और रिहायशी इलाकों में चहलकदमी कर रहे हैं। उसका खामियाजा एक शख्स की जिंदगी छीनकर भुगतना पड़ा। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हाथियों के झुंड ने इस शख्स को कुचलकर जिंदगी खत्म हो गई। खेत पर काम कर रहा था ये शख्स, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इतने सारे हाथियों के झुंड, जिसमें पूरा हाथियों का कुनबा दिखाई दे रहा है, यहां से गुजरते वक्त एक शख्स के ऊपर हमलावर हो गया, कुचल करके जान ले ली। दर्दनाक मौत, शख्स जिसका नाम राम भरोसे बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आगरा से है, जहां आगरा में पशुओं के बाड़े में भीषण आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। घंटों तक आग की लपटें उठती रही, गांव में कोहराम मचा रहा और आग की इस घटना में किसान का सामान जल करके खाक हुआ है। निबोहरा थाना क्षेत्र के नंदापुरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। जरा तस्वीरें देखिए आप, अंदाजा लगाइए पूरे गांव में क्या स्थिति रही होगी जब पशुओं के बाड़े में उठती लपटें, ये धुआं, ये गुबार देख करके लोग परेशान हो गए। नंदापुरा गांव है जहां का वीडियो आप देख रहे हैं। लोग आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पशुधन है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। ये देखिए आप, लोग कितनी मशक्कत कर रहे हैं लोग इस आग पर काबू पाने के लिए। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, क्योंकि मवेशियों के बेड़े में आग लगने के बाद उसका जो मंजर है वो आप देखिए। इस आग पर काबू पाने के लिए गांव वाले एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए।
बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के युवक ने अपना नाम बदलकर युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद रेस्टोरेंट ले जाकर खाने में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर काफी दिन तक ब्लैकमेल करता रहा। तब आरोपी ने युवती को अपना नाम शिवम अग्रवाल बताया था। बाद में आरोपी ने साल 2016 में गाजियाबाद में युवती को धोखे में रखकर मैरिज सर्टिफिकेट पर भी साइन करा लिया था। तो यहां पर पीड़ित युवती का कहना है कि वो मेहताब है, शिवम नहीं, और मेहताब की करतूतों से तंग आकर वो पुलिस के पास पहुंची, न्याय की गुहार लगा रही है। मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ गंदा काम किया। गंदा काम करने के बाद ये मुझे फिर ब्लैकमेल करने लगा। वहाँ वीडियो बना ली थी मेरी, वहाँ ब्लैकमेल करने लगा। धीरे धीरे फिर ऐसे ही करने लगा कि हर बार। फिर इसके बाद में ये मुझे 2016 में 21 जनवरी 2016 में मुझे वहाँ ले गया गाजियाबाद। वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे से सर्टिफिकेट साइन करा लिए। कौन सा सर्टिफिकेट था? कोई शादी का सर्टिफिकेट था, मुसलमानों का ही। फिर इसके बाद में ये मुझे नोएडा ले गया। नोएडा ले जाने के बाद मेरे साथ 2-4 महीने, साल भर यहाँ ही रहा। फिर इसके बाद अपने घर लेकर आया। घर पे घर वालों ने इसके मुझे अत्याचार करे, भैया ने मेरे साथ गंदा काम किया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर छुप कर रहने लगी, वहाँ से भागकर, और मैं यहाँ गंगानगर आ गई। तो यहाँ पर भी आके मुझे मेरा अपने दोस्तों के साथ ब्लैकमेल करने लगा। क्या कहता है? कि क्या कहते हैं, हम लोग पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से हमें ट्रेनिंग मिलती है। सर मैं चाहती हूँ कि इन्हें सज़ा मिले, फांसी मिले इन्हें। क्या बताया था उसने? कौन लोग देते हैं ट्रेनिंग? पाकिस्तानी लोग ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी बड़ी खबर बांदा से है, जहां एक दूसरे समुदाय की महिला पर पड़ोसी के घर अंडे के छिलके और मांस के टुकड़े फेंकने का सनसनीखेज आरोप लगा है। ये मामला है कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले का। यहां रहने वाले एक अध्यापक शिव नारायण त्रिपाठी ने आरोप लगाया है और पुलिस से अब न्याय की गुहार भी लगाई है। आरोपी महिला का नाम फातिमा बताया जा रहा है, जिसकी हरकतें सीसीटीवी में भी कैद हो गई हैं। इसी आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। यहां पर कहना है इस शख्स का कि इनकी पड़ोसी इनके घर में अंडे के छिलके और मांस फेंकती है। आइए बात कर लेते हैं यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। देखिए, भाजपा की सेंधमारी वाली रणनीति ने खतौली सीट पर जीत का ख्वाब देख रही रालोद की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल खतौली सीट पर वोटिंग से पहले रालोद के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा। रालोद के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा का नाम है, क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह है और कुल 50 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो गए। सभी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। भाजपा के चौधरी ने दिया जयंत को बड़ा झटका। रालोद के कई बड़े नेताओं ने पहना भाजपा का पट्टा। खतौली में किसकी जीत का ख्वाब टूटेगा? ये तस्वीरें खतौली में जीत का ख्वाब देख रही रालोद को झटका देने वाली है। दूसरे लफ्जों में कहें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की रणनीति ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की टेंशन बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं।
दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब खतौली विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और रालोद में जोर आजमाइश का दौर जारी है। रालोद के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा समेत बड़ी संख्या में नेताओं का रालोद छोड़ भाजपा के साथ जाना रणनीति के मोर्चे पर सपा और रालोद गठबंधन को झटका देने वाला है। रालोद के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह, रालोद के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, रालोद के संगठन महासचिव रह चुके भोपाल सिंह गुर्जर, रालोद के SC/ST प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव, रालोद के महिला प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय अध्यक्ष नेहा सिरोही, KK शुक्ला, अभिषेक चौधरी, सतवीर गुर्जर। इसके अलावा 44 BDC और 10 ग्राम प्रधानों ने भी भाजपा ज्वाइन किया है। इनमें सिर्फ रालोद के नेता नहीं बल्कि कई नेता बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। मतलब ये कि भाजपा की रणनीति एक साथ एक तीर से दो निशाने साधने की है, क्योंकि खतौली में उपचुनाव है और दिसंबर में शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां नियमित चलती हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो हमारी सक्रियता शुरू हो गई। हम लोग 12 महीने 360 दिन 24 घंटे जनता के बीच में बीजेपी का कार्यकर्ता है। हमारा बड़ा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमेशा लड़ते रहे। माना जा रहा है कि उपचुनाव के मोर्चे पर भाजपा सेंधमारी के जरिए विरोधी दलों को कमजोर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि भाजपा तोड़ती नहीं जोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और जो भी हमसे प्रभावित है हमारे विचार से, वो हमारे साथ है। हम ऑनलाइन सदस्यता कराते हैं, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं आज तक। पिछले 2014 से हमारी ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू हुई, उससे पहले हम लोग रसीदों के द्वारा सदस्यता करते थे। तो सबका स्वागत है, जो हमारे विचार से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ लेकर संकल्प के साथ इस प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए भाजपा काम कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन सवाल है, क्या वाकई ऐसा है? उपचुनाव के बीच भाजपा ने आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली सानू को पार्टी में शामिल किया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने सपा से आए घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया था, जो कि अब रामपुर से सांसद है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाह के सपा में रह चुके हैं। भाजपा पहले भी रालोद के कई नेताओं को पार्टी में एंट्री दे चुकी है, लेकिन अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रालोद के कई बड़े नेता एक साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। खतौली उपचुनाव के बीच हुई है, जहां भाजपा का सीधा मुकाबला रालोद से है और भाजपा खुद मुकाबले को चुनौतीपूर्ण मान रही है। देखिए, चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि हूँ, ये मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। यहाँ लोगों ने एक तरफा मन बनाया हुआ है। उनका मन है मोदी जी और योगी जी के सुशासन के साथ जाने का। वो किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को सत्ता देना नहीं चाहते जिनके हाथों में क्षेत्र सुरक्षित ना रहे, लोग सुरक्षित ना रहे, उनका मान सम्मान सुरक्षित ना रहे, जान माल सुरक्षित ना रहे, उसकी उनको बड़ी चिंता है। और जो अपना कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी है, वो हर तरह से समर्पित भाव से काम करने वाला प्रत्याशी है। इसलिए क्षेत्र के सारे लोग चाहते हैं कि वही यहाँ से चुनाव जीते। राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये एक संस्कृति है जो देश के किसानों और कामगारों की रगों में दौड़ती है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जिसको लेकर के चौधरी जयंत सिंह जी चल रहे हैं, वो आज लगातार मजबूत होती जा रही है। किसी व्यक्ति के जाने से कोई फर्क राष्ट्रीय लोकदल पर नहीं पड़ता। साफ है, खतौली में असली लड़ाई रणनीति के मोर्चे पर है। ऐसे में भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात आजम खान के उस इमोशनल मैसेज की करते हैं जिसे आज आजम खान आखिरी रास्ता के तौर पर कहा जा रहा है। ये पूरा मैसेज दरअसल आजम खान का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन एक धर्म विशेष के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। आजम खान भाजपा पर पुलिस का गलत उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही जनता को रामपुर की पहचान याद दिला रहे हैं। रामपुर के रण में आजम का आखिरी रास्ता, जनता को रामपुर की पहचान का वास्ता। हमें न बचाइए, लेकिन अपने इन नामों को, जिनसे आपकी पहचान है और आपसे इनकी पहचान है, इन नामों को बचाने ही
थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ये कटाक्ष नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, सिर्फ एक दर्दमंदाना अपील है आपसे। रामपुर की चुनावी राजनीति की राह पर अब आजम ने सहानुभूति फैक्टर वाला कार्ड चला है। रामपुर की पहचान को पॉलिटिक्स की बिसात पर गढ़ा है और भाजपा पर पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप मढ़ा है। सुनिए जरा। से आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग भी है कि अपने घरों में रहो। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद से अब तक आजम खान ने कोई सार्वजनिक जनसभा नहीं की है। प्रत्याशी के रूप में आसिम राजा के नाम के ऐलान और नामांकन के बाद आजम खान ज्यादातर मौकों पर खामोश नजर आए, लेकिन शनिवार रात आजम खान ने उपचुनावों पर चुप्पी तोड़ी तो जज्बातों का ज्वार भाजपा सरकार और रामपुर पुलिस पर आरोपों की शक्ल में बह निकला। आजम खान ने कहा, रामपुर में वही सूरत बनाने की कोशिश हो रही है जो रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के वक्त थी। ऐसे तो इलेक्शन कमीशन को भाजपा कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर देना चाहिए। विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है, और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाए। आजम खान के आरोप गंभीर है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी लामबंद है। इस बारे में एक ज्ञापन भी समाजवादी पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। जानते हैं कि लोकतंत्र में निष्पक्षता, निर्भीकता जरूरी है, और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया उसमें कहा कि जिलाधिकारी इटावा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को हटा करके चुनाव कराएं और निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव कराएं। समाजवादी पार्टी मैनपुरी से खतौली तक भाजपा पर प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है, जिस पर भाजपा का तर्क है कि समाजवादी पार्टी को हार का एहसास हो चुका है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। विपक्ष के लोग अपने चुनावों में पराजय देखकर लगभग या पराजय मान चुके हैं, और अब उनके पास केवल संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, सरकारी अधिकारों के बारे में, इलेक्शन कमीशन के आरोप लगाने के बारे में और ईवीएम का रोना गाना करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब सवाल है कि क्या वाकई रामपुर सीट पर समीकरण बदल चुके हैं, या फिर आजम खान और समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसके पीछे का कोई सच भी है। गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, गोरखपुर में आज सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की फरियाद सुनेंगे। इसके अलावा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां 1000 जोड़ों की शादी होगी और उन्हें आशीर्वाद देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में जो शेड्यूल है वो आपके सामने रखें। सबसे पहले जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनकी फरियाद सुनेंगे। इसके बाद 1000 जोड़ों की शादी होगी आज चंपा देवी पार्क में, और उन्हें आशीर्वाद भी देंगे। सामूहिक विवाह योजना के तहत आज 1000 जोड़ों की शादी होनी है, और वहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर दौरे से जुड़ी ये जानकारी आपसे साझा करें। सबसे पहले हमेशा की तरह लोगों की फरियाद सुनते हैं। जनता दरबार लगाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो जनता दरबार लगाएंगे। इसके
इसके बाद सामूहिक विवाह योजना के तहत 1000 जोड़ों की शादी में पहुंचेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।